बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी कैरी की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे मैंने कच्चे आम ले लिए थे थोड़े से, और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इनको डबल भी कर सकते हैं। और इनका छिलका रिमूव करने के बाद इनको मैंने स्लाइसिस में कटिंग करके रख लिया था एक प्लेट में, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और प्यारी सी पतीली ऊपर रख ली। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल ऐड कर लिया था और इसको मैंने सारा पतीली में फैला लिया था। इससे ज़्यादा आप ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में ही हमारी ये रेसिपी बनके तैयार होगी और बहुत यमी सी, टेस्टी सी, मज़ेदार सी बनके ये रेसिपी हमारी तैयार होगी। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून मेथी दाना ले लिया था। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं सौंफ ऐड कर दूंगी और फिर हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं कलौंजी के ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये टेस्ट में थोड़ी तीखी होती है, इसलिए इसे मैं कम ही यूज़ करूँगी। और लाइट साइज से मैंने सोते कर लिया था और सोते करने के बाद फिर इसमें मैंने कैरी जो कटिंग करके रखी थी इसमें मैंने ऐड कर दी थी सारी की सारी, और इसको चम्मच की मदद से मैंने मिक्स कर लिया था। और ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है। इस चटनी को आप चावल के साथ भी ले सकते हैं, रोटी के साथ भी, या चपाती के साथ भी, या नान के साथ भी आप इसको लेके खा सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद इस पे मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के छोड़ दिया था स्टीम पे। और जब मैंने ढक्कन हटाया तो और यहाँ पे कैरी हमारी सॉफ्ट हो चुकी थी और चम्मच की मदद से इसे मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया था। और अब इसमें जाएगा हाफ कप चीनी का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, लेकिन मैं यहाँ पे हाफ कप ही चीनी का ऐड कर रही हूँ। इसमें हाफ कप ऐड करने के बाद फिर इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे और इसमें हाफ टी स्पून नमक डालूंगी और हाफ टेबल स्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी और हाफ टी स्पून ही इसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी। और तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इस पे मैं ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। बाकी जो कैरी हमारी कच्ची रह गई है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी और ज़बरदस्त सी हमारी ये बनके रेडी होगी। तो माशाल्लाह यहाँ पे चीनी भी मेल्ट हो चुकी है, मैंने ढक्कन उठा दिया था, तो आप देख सकते हैं चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट बनके रेडी होगा। और यहाँ पे हमारे आम भी बहुत अच्छे तरीके से गल के रेडी हो चुकी हैं और मिक्स बिल्कुल नहीं हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक स्लाइस अलग है। तो कुछ देर इसे हम फ्लेम पे ही ड्राई कर लेंगे ताकि चीनी का पानी भी ड्राई हो जाए और ये बहुत अच्छी मज़ेदार सी हमारी चटनी बनके रेडी होगी। तो ये परफेक्ट हमारी चटनी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसे प्यारे से बाउल में मैंने डिश आउट कर लिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यहाँ पे आम की चटनी मैंने सारी की सारी डिश आउट कर ली थी और फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। ये बहुत चटपटी सी, खट्टी मीठी, ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। और कच्चे आम तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और आजकल का सीज़न है, तो आप इसको लाएं और बना के ट्राई करें। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में ये बनके रेडी हो जाती है। और इसको बनाएं, ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।